अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसा टॉपिक देखेंगे जो टॉपिक हमारे पास 9th में भी रहता है, 8th में भी रहता है और 10th में भी रहता है। तो मैंने समझा कि इस टॉपिक को हम अलग से डिस्कस करते हैं और ये टॉपिक जो हम इस वीडियो में जैसे हम सिखाएंगे वैसे तो मैं सिखा ही लूंगा उन वीडियोस में, लेकिन जो मैं अभी सिखाऊंगा ये तमाम उन बच्चों के लिए हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं आता है, खाली वो नाम जानते, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, खाली वो नाम जानते, बाकी कुछ नहीं जानते। तो हम इस वीडियो में बेसिक से लेके पूरी तरीके से इस मिडल टर्म स्प्लिटिंग को खत्म करते हैं, इस मिडल टर्म स्प्लिटिंग को कंप्लीट करते हैं। तो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन याद रखना कि कोई भी बच्चा हो, से कुछ भी नहीं आए वो भी इसे देख सकता है आसानी से। कंसेप्ट्स को हम समझेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स को समझने के बाद पूरी मिडल टर्म स्प्लिटिंग को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए यहां पे लिखा हुआ है मैंने मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब मिडल मतलब क्या होता है? बीच वाला। और टर्म तो आपको पता ही है, टर्म्स जैसे होती है हमारे पास 2x + 7x+ इस तरीके से। और सुप्लिट मतलब होता है तोड़ना, मतलब हमें बीच वाले नंबर को तोड़ना होगा सिंपल में। ठीक है, तो देखिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग को समझाने से पहले मैं समझता हूं कि पर्सनली मैं आपको थोड़ी सी स्प्लिटिंग सिखा देता हूं। ठीक है, मैंने आपको यही बताया, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है वो भी सीखेगा, और जिस बच्चे को आता ही है जिस बच्चे को आता है वो क्या सीखेगा? खाक सीखेगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां पे पहले मैंने बात की कि मैं आपको स्प्लिटिंग सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं 4 को स्प्लिट करो, मतलब 4 को तोड़ो। आप बहुत तरीकों से 4 को तोड़ सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो 2 + 2, आपने 4 को तोड़ा। आप लिख सकते हो 1 + 3, आपने 4 को तोड़ा। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं -5 + 9। ठीक है, -5 + 9 मतलब कि -5 + 9 क्या होता है? देखिए आपको क्या याद रखना है कि अगर अब यहां से भी मैं थोड़ी सी लेवल को नीचे ही कर देता हूं, बहुत नीचे, मतलब क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे आता हूं। जैसे कि बच्चों मैंने लिखा -2 -2, अगर साइन सेम होती है ना तब क्या करोगे? आप सिंपल में ऐड कर लो, 2 2 4 और साइन नेगेटिव की रख लो। लेकिन अब अगर डिफरेंट साइन होगी, जैसे यहां पे क्या है -5 + 9, अलग अलग साइन है, तो आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। देखिए 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकते, 9 में से 5 करोगे सब्ट्रैक्ट तो 4 आएंगे। साइन इस बड़े वाले की रहेगी, प्लस की रहेगी। बात समझ में आई? तो मींस कि अगर सेम एडिशन, डिफरेंट सब्ट्रैक्शन, तब आप क्या करोगे? बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे, बड़े नंबर की साइन आ जाएगी। इससे नीचे तो लेवल ले नहीं सकते। जैसे कि मैंने कहा -13 + 5, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन 13 में से 5 को 8, तो अब यहां पे बड़े वाले की साइन मींस नेगेटिव की। ठीक है, इससे लेवल तो नीचे कर नहीं सकते। तो इसी तरीके से यहां पे देख लिया आप इस तरीके से भी 4 को तोड़ सकते। कैसे? क्यों? देखिए -5 + 9, तो यहां पे जब आप 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 रहेंगे, तो बड़े वाले की साइन रहेगी। ठीक है, मतलब 4 की साइन। मैं इसी तरीके से इस कंसेप्ट को आसानी तरह से समझा देता हूं क्लासेस में भी और यहां पे भी। ठीक, जैसे कि मैंने आपसे कहा, अब तो ये नंबर को हमने तोड़ा, मैंने कहा आपसे 2x, इसको तोड़ो। आप ऐसे भी लिख सकते हो x + x कितने x होते हैं? 2x होते हैं ना, x + x 2x। तो देखिए वो भी अगर मैं बात करूं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5x - 3x। देखिए ये बात तो आपने सीखी होगी ना। हम क्या करते हैं, हम यहां पे 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 में से जब हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बात समझो, मैंने क्या कहा, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहां पे कितना रहेगा हमारा? 2x रहेगा। बात समझ में आई? तो मींस आप ऐसे भी तोड़ सकते हो। आप जैसे 2x को ये भी लिख सकते हो ना, आप इसको लिख सकते हो 11x - 9x, मतलब अलग अलग तरीकों से आप 2x को तोड़ सकते हो। इसे कहते हैं हम लोग स्प्लिट करना। ठीक है, जैसे अगर मैंने कहा 6x को तोड़ो। ठीक है, 6x को आप कैसे तोड़ोगे? आप क्या करोगे? आप ऐसे लिख सकते हो ना, आप सिंपल में क्या कर सकते हो, 6x को क्या लिख सकते हो आप लोग? आप लिख सकते हो इसको, 6x है तो आप ये लिख सकते हो 5x + x। अब देखिए कुछ बच्चों को डाउट होता है 5x + x कैसे 6x होता है। देखिए बच्चा, अगर इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता तब 1 होता है, खाली कोफिशिएंट्स का ऐड होता है। ये भी मैं सिखा रहा हूं आपको, ऐड कैसे करना है ये भी मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, खाली आपको कोफिशिएंट्स का ऐड करना है, मतलब 5 + 1 वो 6 हो जाएगा और x लिख देना है, 6x आ जाएगा। ये भी मैंने सिखा दिया।
अब जैसे कि आप ये भी लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो -3x प्लस 9x। देखिए एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन होगी तो 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 रहेंगे और यहां पे आपका x आ जाएगा, साइन बड़े वाले की आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए बच्चा इस तरीके से आप सुप्लिट कर सकते हो। अब तो आप सुप्लिट अलग अलग तरीके से कर सकते हो। ठीक है, सुप्लिट तो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, लेकिन जो आपको सुप्लिट करने की जरूरत जैसे होगी वैसे ही हमें सुप्लिट करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है ना? इस पर तो जरूरत है सुप्लिट करने, तिथे पर से सुप्लिट करूं। ठीक है, तो मींस कि हमें यहां पे इस 6x को हम बहुत सारे तरीकों में तोड़ सकते हैं, लेकिन हम उस वक्त उस तरीके में तोड़ेंगे जिस तरीके की हमें जरूरत होगी। बात समझ में आई? देखिए ये तो मैंने समझा दिया, मिरर सुप्लिटिंग का मतलब मैंने समझा दिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक और बच्चा, देखिए बहुत सारे ऐसे होते हैं, मैं थोड़ी सी फिर से एक बात बता दूं आपको। एक बात पता होगी कि अगर मैं मल्टीपल एडिशन तो मैंने सिखा दिया, मतलब कोएफिशिएंट्स का ऐड कर लो, इन्हें कोएफिशिएंट कहते हैं। जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होते हैं इन्हें कोएफिशिएंट कहते हैं। इनको ऐड करके आंसर ही, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 6x आया, अगर मैंने अब आपसे कहा, समझो बात को, मैंने कहा 7x इंटू 3x, बात समझना अच्छी तरीके से। आपने क्या करना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 7 3 जा 21। अब x इंटू एक्स क्या आएगा, अब बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये रूल है, बेस अगर सेम हुई पावर ऐड हो जाएंगे। अब कोई बताएगा कि यहां पे 5x इंटू 3x, तो 5 3 जा 15। अब कोई बताएगा कि x इंटू एक्स कैसे एक्स स्क्वायर होता है। देखिए बेस सेम पावर ऐड होते हैं। कोई ये भी क्वेश्चन करेगा कि बताओ इसका पावर कैसे यहां पे 2 आया। देखिए बच्चा, जिसका पावर कुछ नहीं होता ना उसका पावर 1 होता है, उसी की वजह से बेस सेम पावर सेट 1 + 1 2 होते हैं। ठीक है, ये मैंने सिखा दिया आपको। ठीक, ये बेसिक सी चीज। अब अगर इसी तरीके की मल्टीप्लिकेशन हुई 3x इंटू 4y, अलग अलग तरीके से भी हो सकती है ना, 3x इंटू 4y, तो 3 4 जा 12। अब x इंटू वाई बेस सेम नहीं है तो ये xy ही रहेगा। आई बात समझ में? तो मुझे उम्मीद है ये थोड़ी सी जो मैंने आपको, देखिए यहां पे थोड़ी सी जो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन भी सिखा दी, एडिशन भी सिखा दिया, इस वेरिएबल वाले टर्म्स को करना, तो ये आपको आ चुका होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मिडल टर्म स्प्लिटिंग की तरफ हम जाते हैं। क्या बोल भाई? नो अभी नहीं। यहाँ पे बंदा ही बैठा है जो कि कायन लद है, कश्मीरी में बोले तो समझते हैं। देखिए बच्चों, अब हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग को उससे भी समझने से पहले और एक बात मैं आपको सिखाता हूं, हम कैसे कॉमन लेते हैं। देखिए क्योंकि मिडल टर्म स्प्लिटिंग सिखानी है, उसमें कॉमन भी हम लेते हैं, तो वो भी मैं सिखा देता हूं आपको कॉमन कैसे लेते हैं। अच्छा, और एक चीज मैंने सिखानी थी आपको, मैं आपको थोड़ा सा वो भी कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, शायद आज जरूरत ना आए, कभी फ्यूचर में आपको जरूरत आए तो उसकी वजह से मैं सिखा देता हूँ। देखिए बच्चा, अब अगर हमारे पास कभी 3√x, ओ सॉरी इस तरीके से हुआ, 2√3y हुआ। अब आपको इसको सुप्लिट करना है, तो आप कैसे सुप्लिट करोगे? आप कैसे इस चीज को सुप्लिट करोगे? क्या लिखोगे आप? 2√3y है हमारे पास, आप इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं 5√3y, ठीक है, -2√3y। क्या इसे लिख सकते हैं? देखिए 2√3y मैंने इसे लिखा 5√3y -2√3y। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 रहेंगे। ऐसे ही करना है, जो ये बाहर वाले नंबर होते हैं ना इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने रहेंगे हमारे पास? 3 रहेंगे, और ये रहेगा √3y। मींस कि आप ऐसे इसको भी तोड़ सकते हैं। आप अलग तरीके से भी तोड़ सकते हैं, जैसे कि आप कोई कहेगा कि मैं इसको √3y लिखूंगा। इस तरीके से मैं इसको लिखूंगा, मैं लिखूंगा √3y
अंडर रूट प्लस अंडर रूट 3y। अब ये भी आएगा क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तब यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 होता, ये फेमस बहुत कर दिया था कुछ साल पहले, ठीक है, एक बच्चे ने। तो 1 + 1 2 होता है, तो ये अंडर रूट 3y होगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको तोड़ सकते हैं, मीन्स के अलग अलग तरीके से तोड़ा जा सकता है। तो चले अब थोड़ा सी सुप्लिटिंग सीखनी चाहिए। तो अंडर रूट में जैसे नंबर्स होंगे, अब 6 अंडर रूट 2 x दिया होगा तो आप उसको भी तोड़ सकते हैं जरूर। देखें अब कॉमन लेने की बात आती है, कैसे हम कॉमन लेंगे बेटा, कैसे हम कॉमन लेंगे। देखिए बच्चा, अगर मैंने आपको कहा पहले हम नंबर्स में ही खाली कॉमन लेते हैं, जैसे मैंने कहा 6 + 36, इन दो नंबर्स में आप कॉमन ले लो। क्या ले लो? कॉमन ले लो। मींस वो नंबर आप कॉमन ले सकते हैं, वो बात याद रखना, याद रखो, वो नंबर आप कॉमन ले सकते हैं जिसके टेबल में दोनों नंबर आते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पे 6 लेता हूं, 6, तो यहां पे क्या रहेगा, 6, यहां पे 1 रहेगा, यहां पे 6 रहेगा। ऐसे कॉमन लेना है कि फिर जब आप वापस मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आना चाहिए वापस। मैंने 6 को कॉमन लिया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 6 को कॉमन लिया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। मींस जब मैं फिर वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो यही नंबर मुझे वापस मिलता है। तो इस तरीके से आपको कॉमन लेना है। जैसे कि मैंने आपको कहा, दूसरा हम देखते हैं, मैंने कहा कि 3 + 27, अब इनमें हमें कॉमन लेना है। क्या करोगे आप, 3 + 27 है तो 3 के टेबल में 3 भी आता है, 27 भी आता है, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो मीन्स आप 3 को कॉमन लोगे। यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा 1 + 3 9 जा 27। क्या मैंने कहा, आपने 3 को कॉमन लिया, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। इस तरीके से आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए नंबर्स में तो कॉमन लेना होगा नहीं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, वहां पे वेरिएबल्स भी हमारे पास आते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूं 5y² + 25y। देखो बच्चों, अब आपने इसमें कॉमन लेना है, तो कैसे आप कॉमन लोगे, ये बेसिक से बेसिक लेवल है ना, जो अनपढ़ होंगे ना, अनपढ़ कश्मीरी में बोले तो वो लोग भी इसको पढ़ सकते हैं, वो लोग भी समझ सकते हैं कहीं ना कहीं हद तक, क्योंकि इस तरीके से बेसिक लेवल से है, मतलब कॉमन लेना पहले सिखाना, बाद में मिडिल टर्म सिखाना, तो आप खुद समझ सकते हैं। देखिए पहले आप नंबर्स को कॉमन कर लोगे, पहले आप नंबर्स को कॉमन कर लोगे, फिर आप वेरिएबल्स को कॉमन कर लोगे। 5 1 अगर यहां पे कॉमन होगा तो क्या होगा, 5 के टेबल में 5 भी आता है, 25 भी आता है, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, मींस 5 हम कॉमन कर सकते हैं। यहां पे 2y बचे हैं, यहां पे 1y बचा है, तो 1y को आप कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जो दोनों में प्रेजेंट हो, ठीक है। यहां पे 2y, यहां पे 1y, तो मींस आप 1y को कॉमन कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों में प्रेजेंट है। तो y को कॉमन कर लिया, यहां पे क्या बचेगा, 5 को कॉमन किया, 1 को कॉमन किया, तो y बचेगा प्लस, तो यहां पे 5 और बस यही बचेगा। अब वापस मल्टीप्लाई करके अगर आप देखोगे तो यही आंसर आएगा, 5 y × y y², 5 5 जा 25 और y, ठीक। इसी तरीके से मैं अगर आपसे कहता हूं 2x² + 18x, अब इसमें आपको कॉमन करना है। देखिए पहले नंबर को कॉमन कर लोगे, 2, अब ऐसा नंबर ढूंढो जिसके टेबल में 2 भी आता हो 18 भी आता हो, 2 ही तो है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 2 को कॉमन कर लोगे। अब यहां पे क्या है, 2x है, यहां पे 1x है, तो 1x को कॉमन कर लोगे क्योंकि 1x दोनों में प्रेजेंट है, तो क्या कर लोगे, 2 को कॉमन कर लोगे, और क्या x, यहां पे क्या बचेगा x, ठीक है, x ही तो बचेगा, 2 को कॉमन किया, 2x थे, 1x कॉमन किया, तो 1 ही बचेगा, प्लस 2 9 जा 18 और x को बाहर निकाला। ये हमारे पास कॉमन करने का तरीका रहेगा, ठीक है, ये बात मैंने आपको सिखा दी यहां पे। अब देखिए, अब कभी कभार होता क्या है, कभी कभार हमें अंडर रूट में कॉमन लेना पड़ता है। किसमें कॉमन लेना पड़ता है, अंडर रूट में कॉमन लेना पड़ता है। जैसे मैंने आपको कहा √2x² + √2x, चलो x को क्यों लेते हैं, y को लेंगे ना, y²। अब ओ यार, इसको 2 मानते हैं,
इसको 2 मानते हैं, ठीक है। देखिए अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 2y, अब इसमें हमें कॉमन लेना है। हाँ बात समझ में आ रही, इसमें हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। अब किस तरीके से हम कॉमन लेंगे इसमें, समझना इस बात को। देखिए आप क्या लिख सकते हैं, बात समझे अच्छी तरीके से। आप क्या कभी लिख सकते हैं, आपने ये पढ़ा होगा, मैं कहां पे समझाता हूं आपको, यहां पे, ओ भाई दिखाई दे रहा है, तो जैसे यहां दिखाई दे रहा है, जैसे कि पूरा बोर्ड ही दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं आपको यहां पे समझा देता हूं, हम लिख सकते हैं ना, अगर हमारे पास 2 लिखा हो, हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। क्यों, 2 2 जा 4, अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 किसके बराबर होगा, वो अंडर रूट 4 जो होता है 2 के बराबर होता है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है हमें वो नंबर देखना है जिसको खुद के साथ मल्टीप्लाई करे वहां पे 4 आंसर आ जाए। तो 2 इंटू 2 4, तो 2 आंसर होगा इसका। बात समझ में आई। मैंने अगर आपको कहा अंडर रूट 5, क्या आप अंडर रूट 5 सॉरी मैंने आपको कहा 5, क्या आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5। मुझे उम्मीद है कि बात समझ आ चुकी होगी। 5 5 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल है इसके बराबर, 5 5 25, अंडर रूट 25 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। तो मीन्स कि हमने इस चीज को भी समझ लिया कि अगर मैं कभी आपको देता हूं अंडर रूट 3, तो सॉरी अंडर रूट ही आ रहा है, तो मतलब मैं आपको दे रहा हूं 3, आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा, अब किसी को मल्टीप्लाई भी नहीं आता है अंडर रूट में, तो आप क्या करोगे, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट के अंदर जो नंबर होते हैं ना उन्हें अंडर रूट वालों के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 3 3 जा 9, तो इट इक्वल्स अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 इक्वल्स 3, दैट्स इट। बात समझ में आई। तो देखिए बच्चों, अब यहां पे हमें कॉमन करना है, तो क्या हम करेंगे, मैं आपको सिंपल तरीके में सिखा दूंगा, वैसे मुझे नहीं पता, अंडर रूट 2 वाई स्क्वायर। बात समझो, क्या मैं अब इस 2 को लिख सकता हूं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 वाई, कुछ नहीं मैंने किया, जो 2 है उसको मैंने अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख लिया। अब यहां पे भी अंडर रूट, यहां पे भी एक अंडर रूट, यहां पे भी एक अंडर रूट 2, यहां पे भी एक अंडर रूट 2, बाहर निकाल दो इसको। यहां पे 2y स्क्वायर, यहां पे 1y स्क्वायर, एक को बाहर निकाल दो। यहां पे क्या बचेगा, यहां पे खाली y बचेगा, प्लस यहां पे क्या बचेगा, अंडर रूट 2 को कॉमन किया, y को कॉमन किया, यहां पे बचेगा क्या, 2 बचेगा अंडर रूट में, बस काम तमाम हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, तो जैसे जैसे मैं अब आप सबको कहता हूं इस तरीके से, क्या कहता हूं, इस तरीके से मैंने कहा कि 6 अंडर रूट 6 के स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 के स्क्वायर प्लस 6 के, मैंने कह दिया। अब कॉमन करना है, कैसे आप कॉमन करोगे, इसे अंडर रूट 6 के स्क्वायर ही रहने दो, प्लस इस 6 को क्या लिखोगे, आप 6 को लिख सकते हैं ना, हम 6 को तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 6 को, हम 6 को लिख सकते हैं अंडर रूट 6 को लिख सकते हैं अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6। तो मीन्स मैं इस 6 की जगह पे अंडर रूट 6 डॉट अंडर रूट 6 के लिख सकता हूं। तो यहाँ पे एक अंडर रूट 6, यहाँ पे 2 अंडर रूट 6, तो एक को बाहर निकाल के काम तमाम कर लो। यहाँ पे 2 के, यहाँ पे 1 के, एक को बाहर निकाल दो, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 के बचेगा, प्लस यहाँ पे अंडर रूट 6 बचेगा। आई बात समझ में आप सबको, मीन्स कि आपको कॉमन लेना भी आ गया, जो मैंने बेसिक से सिखाया। ठीक है, तो मतलब जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है वो भी सीख सकते हैं। जो कहते हैं ना हमारा क्या होगा जिंदगी में, मतलब कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो बच्चे भी इसको देख सकते हैं। मतलब बहुत सारे हैं, पहले तो 90% ऐसे ही है जो कहते रहते हैं कि कुछ होगा या नहीं होगा। ठीक है, कुछ होगा या नहीं होगा, होना तो कुछ भी है, कुछ तो जरूर होगा। देखिए चले, अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की ओर बढ़ते हैं। पहले मैं टाइम को देखता हूं, I will show that at that time. तो देखिए क्या मैं कह रहा था, हाँ कुछ मैं कह रहा था, लास्ट में कुछ बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, तो जैसे अगर हम अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात करते हैं, मैं आपसे कहता हूं 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8x
प्लस 4। अब हमें इस चीज की करनी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बात समझ में आ रही? छोटे छोटे पहले सिंपल से क्वेश्चंस को लेंगे, बाद में आपको समझा दिया जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग की लेवल बढ़ानी है, थोड़ा सा सोचना है, तो बस हो जाता है। जैसे कि 4x² 8x प्लस 4 ये हमारे पास है, हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम करते ही क्यों है? देखिए, एक तो फैक्टराइजेशन के लिए, दूसरी बात कभी कभार जीरोस जो आप फाइंड करते हैं उसके लिए हमें जरूरी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक, तो 4x² प्लस 8x प्लस 4 हमारे पास है, हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। बात समझो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब मिडिल के नंबर को हमें तोड़ना होगा। अब कैसे तोड़ना होगा वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, मैं यहां पे रफ वर्क कर रहा हूं। अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को समझे, अगर मैं इन साइड वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, मतलब 4x² को 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, 4x² को 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो कितना हमारे पास आंसर आता है? हमारे पास आंसर आता है 16x²। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहती है अगर आपने इन साइड के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, मतलब 4x² को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 4 4 16 और x², तो मतलब इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आया? 16x²। तो इस बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ो जब आप प्लस करोगे या माइनस करोगे, जब आप प्लस करोगे या माइनस करोगे, दोनों में से एक। 8x आना चाहिए, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 16x² आना चाहिए। फिर से मैं समझा देता हूं। देखिए, हमने 4x² को मल्टीप्लाई किया 4 से, हमने 4x² को मल्टीप्लाई किया 4 से, आंसर आया 16x²। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहती है कि बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे 16x² आना चाहिए, जब आप प्लस या माइनस करोगे तो हमारे पास 8x आना चाहिए। हम वही देखते हैं, समझो आप बात को। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 4x²? अगर मैं इस 8x को लिख लूं, अगर मैं इस 8x को लिख लूं, जो हमारे पास 8x है ना, 4x प्लस 4x, देखिए 4 प्लस 4 8 और x आ गया। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? 4 इंटू 4 16, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, तो x² आ जाएगा, मींस के सेटिस्फाई। तो अब यहां पे 4x, यहां पे 4x प्लस 4 लिख लिया। अब कॉमन करने की बारी है। बात समझो, इन दो में अलग से कॉमन करना है, इन दो में अलग से कॉमन करना है। अब यहां पे भी 4, यहां पे भी 4, कॉमन कर लो। यहां पे 2x, यहां पे 1x, कॉमन कर लो। अब यहां पे बचा क्या? 4 था, कॉमन किया, 2x थे, 1x कॉमन किया, अब एक ही x बचेगा, प्लस अब पूरा 4x था तो पूरा 4x कॉमन किया। जहां पे पूरा नंबर ही कॉमन हो जाए, सारा कुछ कॉमन हो जाए, वहां पे आप याद रखना कि 1 को रखते हैं। किसको रखते हैं? 1 को रखते हैं, वो हमने रख लिया, प्लस अब यहां पे 4x प्लस 4। देखिए बच्चों, हम यहां पे किसको कॉमन कर सकते हैं? 4 यहां पे भी है, 4 यहां पे भी है, तो मींस क्या आप 4 को कॉमन कर लो। अब यहां पे x बचेगा, प्लस अब पूरा ही नंबर था तो पूरे को कॉमन किया, काम तमाम। अब ये दो नंबर हमेशा जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे ना, ये वाले नंबर्स आपके पास सही आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। अगर इक्वल नहीं आए तब आप गलत हो, तब आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो मींस के एक नंबर आपको ये लेना है 4x प्लस 4, 4x प्लस 4 ये एक फैक्टर होगा, और इन दोनों में एक लेना है, तो हेंस हमने फैक्टराइजेशन इसकी कर ली, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई। बात समझ में आ गई? अब इसी तरीके से ये मैंने समझा दिया ना। अब इसी तरीके से मैं और एक क्वेश्चन को लेता हूं। मैं क्या करता हूं, हम लेते हैं, किसको लेते हैं, 6x² माइनस x, हाँ 6x² माइनस x माइनस 1 को लेता हूं। 6x² माइनस x माइनस 1 को मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। बात समझो, अगर क्या मैंने कहा था, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, यहां पे रफ वर्क में कर रहा हूं। 6x² को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो -1 से, फिर आपने ये भी पढ़ा होगा एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो आंसर नेगेटिव में आता है, तो मींस यहां पे जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो यहां पे 6x² को -1 से, अब 1 से मल्टीप्लाई करते हो, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस साइन है तो यहां पे माइनस आ जाएगा, -6x²।
अब हमें क्या करना है, इस बीच वाले नंबर को माइनस एक्स को ऐसे तोड़ना है, जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर आना चाहिए, जब आप प्लस या माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास जो आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आना चाहिए, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो जब आप क्या सब्ट्रैक्ट करते हो या ऐड करते हो तब हमारे पास क्या आना चाहिए, क्या माइनस एक्स आना चाहिए। ठीक, देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो गलत होगा, क्वेश्चन गलत, इसका भी होगा। हम यहाँ पे 5 लेते हैं आसानी के लिए, ठीक है। देखिए अगर क्या करता हूं मैं, अगर मैं 6x स्क्वायर को -5 से मल्टीप्लाई करता हूं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -30x स्क्वायर। तो इस नंबर को उन दो नंबर्स में तोड़ो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आना चाहिए, -30x स्क्वायर आना चाहिए, जब आप प्लस या माइनस करोगे तो -x आना चाहिए। तो मींस कि मैं इसको क्या करता हूं, मैं -x को क्या लिख सकता हूं इस तरीके से, -6x + 5x, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रहेगा, 1 रहेगा, तो साइन बड़े वाले की रहेगी। बात समझ में आ रही, 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6x में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1x रहेगा, साइन बड़े वाले की रहेगी तो -x आ जाएगा। ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे ये मिल रहा है। अब अगर हम बात करेंगे मल्टीप्लाई की, देखिए अब यहां पे मल्टीप्लाई की बात करो तो क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए -30x स्क्वायर। समझो बात को, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव में आंसर आएगा 6 5 30, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मीन्स आप इसे लिख सकते हो कैसे, 6x स्क्वायर -6x + 5x -5। अब स्टार्ट कर लो, यहां भी 6 यहां भी 6, तो 6 को कॉमन कर लो, यहां 2x यहां 1x को कॉमन कर लो, यहां पे क्या बचेगा, x माइनस, यहां पे क्या है 6 है, पूरे 6x को कॉमन किया तो 1 रहेगा। फिर समझो बात को, अब यहां पे क्या है, यहां पे 5x हो, यहां पे -5, तो आप 5 को कॉमन कर सकते हैं ना, दोनों जगह पे 5 को कॉमन किया। अब यहां पे अगर पॉजिटिव था तो यहां पे पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव होता तब नेगेटिव आता, लेकिन यहां पे हमें ख्याल रखना है, x को हमने ले लिया। अब जो अंदर ये नंबर है ना, यहां पे अंदर में साइन वो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव, याद रखना। अगर ये डिफरेंट साइन इन दो नंबर्स की हुई, एक की पॉजिटिव दूसरे की नेगेटिव, तो अंदर नेगेटिव साइन आएगी। अगर इनकी सेम साइन हुई तो अंदर क्या आ जाएगी, अंदर सिंपल में अगर सेम साइन हुई तो अंदर पॉजिटिव, अगर डिफरेंट साइन हुई तो अंदर नेगेटिव। जैसे यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, तो अंदर नेगेटिव आ जाएगा, और 5 को कॉमन किया तो 1 आ जाएगा। एक फैक्टर 6x + 5 बन गया, दूसरा x - 1 बन गया, इन दो में एक और ये वाला एक, काम तमाम हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप देख सकते हो, हम और एक क्वेश्चन को लेते हैं, किसको लेंगे, टाइम देखते हैं पहले क्या आएगा। एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। अगर हम देखें 4x स्क्वायर -7x + 3, ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो क्या करोगे आप, सिंपल जो मैंने बताया हुआ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, 4x स्क्वायर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4x स्क्वायर × 3, तो 4 3 12 होता है, और यहां पे x स्क्वायर आ जाएगा, जो मैं रफ वर्क कर रहा हूं। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे 12x स्क्वायर आ रहा है, तो मिडल नंबर को इस तरीके से स्प्लिट करो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे उन दो नंबर्स को तो क्या आना चाहिए, हमारे पास 12x स्क्वायर आना चाहिए, जब आप प्लस या माइनस करोगे तो हमारे पास -7x आना चाहिए। तो वी राइट इट एज -7x इक्वल, देखिए खुद सोचना चाहिए, अब किससे 12 मिलता है, 4 3 12, तो आप -7 को क्या लिख सकते हो, -4x लिख सकते हो, -3x लिख सकते हो। अब साइन सेम एडिशन, मेरी लैंग्वेज में साइन सेम एडिशन, 4x 3x और 7x आ जाएगा, साइन माइनस की रहेगी -7x, मीन्स कि हमें वापस मिल रहा है मीन्स हमें वापस मिल रहा है -7x। अब हम मल्टीप्लाई अगर देखेंगे, -4x × -3x, साइन सेम, तो
आंसर इन पॉजिटिव, 4 3s are 12। अब x into x, x square bases are same, powers will be added। तो आप लिख सकते हो 4x square, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, अब यहाँ पे लिखोगे माइनस 4x माइनस 3x प्लस 3। तो यहाँ पे कॉमन 4, इन दो में अलग कॉमन, इन दो में अलग कॉमन, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 कॉमन कर लो, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x को कॉमन कर लो, यहाँ पे बचेगा x, पूरे को कॉमन किया कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। अब समझो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे -3, यहाँ पे 3, तो 3 को आप कॉमन कर लो, लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन और यहाँ पे बचेगा x। अब समझो बात को, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, डिफरेंट साइंस है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, तो अंदर नेगेटिव आ जाएगी, अगर सेम होती पॉजिटिव आती, मींस अगर यहाँ पे भी नेगेटिव होता यहाँ पे भी नेगेटिव, अंदर में पॉजिटिव आता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, मींस डिफरेंट साइंस है, तो यहाँ पे नेगेटिव आके ये 1 बन जाएगा क्योंकि हमने 3 को कॉमन किया। एक जीरोस बन जाएगा 4x - 3 और एक बन जाएगा x - 1। तो मींस वी कंप्लीटेड इट। और आपको जो याद रखना है वो आपको हमने अंडर रूट में नहीं किया और बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं किए। अब हम देखते हैं जो हमारी एक्सरसाइज आएगी ना, मतलब मींस कि शाम को शायद उसका वीडियो आ जाए, जो हमारे 10th क्लास में है रिलेटेड टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो उसको हम उसी में देख लेते हैं। ठीक है, उस चीज को हम उसी में देख लेते हैं सारे पूरे को, ठीक, जो हमारी एक्सरसाइज आएगी।